इमाम हुसैन की पहली फतह देखें, और बिन यजीद एड़ी लगा के ना यजीद के लश्कर से निकल के इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गए। और पहला शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका, इमाम हुसैन के नाम पर पहला सर भी इसी शख्स ने कटाया है। लेकिन यजीद की कब्र पे लानत भी कोई नहीं बरसाता, उसका महल था बहुत बड़ा। लेकिन जब लोग करबला में इमाम हुसैन को सलाम करने जाते हैं तो कदमों में होर बिन यजीद का मज़ार भी बना हुआ, उसको भी सलामी दी जाती है। और अब हम अकेला होर बिन यजीद नहीं कहते, हम कहते हैं होर बिन यजीद रदी अल्लाह ताला। अब हम इतनी ताजीम करते हैं उस होर की। जनाबे इमाम हुसैन को मैदान में खड़ा किया गया, जिहाद का तबल बजा, पहले खुद्दाम आए। और सुन लो, आज वो पता नहीं बाजारी से लोग चढ़ गए स्टेजों पे, बाजारी से, ना चेहरे पे दाढ़ी है ना सर पे कोई कपड़ा है, बाजारी लोग हैं, भाग रहे हैं, बाजू चढ़ाए हुए हैं, बटन खोले हुए हैं, तमाशा बना। सुनने वालों का भी अल्लाह ही हाफिज है। वो स्टेज पे अहले बैत की शान बयान करता है, भाग के उधर जाता है, ये कोई तरीका है? सुनने वालों का भी अजीब अंदाज है, हर बंदे को सुनने बैठ जाते हैं। दीन मुहज्जब है, तहजीब वाला है, दलाइल रखता है, दीन वकार रखता है, ऐसे लोग अब दीन बयान करेंगे। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह जब जिहाद का वक्त आया, पता है कौन कौन थे करबला में? इमाम हुसैन के साथ इमाम हुसैन के 4 भाई थे करबला में। कितने? बोल के बताए। हजरत अली के 4 बेटे, अब्बास बिन अली, जिनको हजरत अब्बास कहा जाता है ना, अलमदार, ये हजरत अली की दूसरी ज़ौजा में से। अब्बास बिन अली भी थे और अबू बकर बिन अली भी थे, उमर बिन अली भी थे, उस्मान बिन, ये हजरत अली के बच्चों के नाम हैं। ये आपके शहजादे इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। इनका नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता कि इनका नाम खुलाफाए सलासा के नाम पे, हजरत अली ने अपने यारों के नाम पे रखा है, तो तुमने करबला के मैदान से खारिज कर दिया। ये तीनों शहजादे हजरत जनाब सैयदना इमाम हुसैन के साथ थे, ये भी शहीद हुए। हजरत जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन की सगी बहन है, इनके 2 बच्चे थे, औन और मोहम्मद। जब इमाम हुसैन मैदान में जाने लगे तो जनाब ज़ैनब बच्चों से कहने लगी, ना पहले भाई नहीं जाएगा, पहले भांजे जाएंगे। 2 बच्चे शहीद।